जय माता दी। मित्रों, मैं महेंद्र कपूर, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका आपके अपने चैनल सौभाग्य मंत्र महेंद्र कपूर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष विश्वकर्मा ब्राह्मण के विषय में अपना शोध प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूं। मित्रों, हमारे पुराण और उपनिषद ये बताते हैं कि भगवान विश्वकर्मा के वंशज जो आज विश्वकर्मा के रूप में जाने जाते हैं, भगवान विश्वकर्मा स्वयं ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के पुत्र थे। तो इनकी कास्ट भी ब्राह्मणी हुई, इनकी जाति ब्राह्मण हुई। लेकिन इन्हें जांगीर ब्राह्मण नॉर्थ इंडिया में कहना जाने लगा और ब्राह्मण होने के बावजूद इन्हें रिजर्वेशन ओबीसी में रखा गया और नेपाल में इन्हें शूद्र का दर्जा दिया गया, जो कि गलत है। अगर कोई ब्राह्मण किसी गरीब बस्ती में चल रहा हो और वहाँ पर उनके कर्म कांड वगैरह का कोई स्कोप न हो और वह लोहार या स्वर्णकार या शिल्पकार या किसी और उद्योग को अपना लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है ब्राह्मण नहीं होगा। और इसी का फ़ायदा जो है अपर कास्ट वालों ने उनके साथ किया है, भेदभाव करके उनको नीचा दिखा करके, जो कि सर्वथा गलत है। हमारे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण सब में इसका वर्णन आया है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी इस चीज़ को डिसाइड किया है, क्योंकि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होता है। क्योंकि भगवान विश्वकर्मा ब्राह्मण के पुत्र थे, तो इनके वंशज जो हैं वो ब्राह्मण ही होंगे। और इसके लिए मैंने बहुत शोध किया है। स्कंद पुराण में लिखा है कि विश्व कर्म कुले जातः गर्भे ब्राह्मण निश्चिता, अर्थात जिनका विश्वकर्मा कुल में जन्म हुआ है वह निस्संदेह गर्भ से ही ब्राह्मण हैं। ये जो है स्कंद पुराण में इसका वर्णन आया है। और मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ भगवान विश्वकर्मा जी के वंशज और भगवान विश्वकर्मा जी का पूरा जो है स्वरूप। आप इसको जो है देख लें, जो मैंने जो है बड़े गहन अध्ययन से इसको जो है शोध किया है। आप इसे जो है बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देख लें। हमारे इसमें पुराणों का भी उल्लेख है, जो हमारे उपनिषद वगैरह का भी पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। यही नहीं, मैं आपको बताऊं, इसके लिए मैंने जो है जो शोध की है कि ककुहास, कामविकुंज, मैथिल, बाहुल, पुरानिया, जामिद और धीमान आदि पांचाल ब्राह्मणों के मूल पुरुषों की उत्पत्ति और कार्य और उनमें विवाह संबंध वो समान है। वशिष्ठ पुराण के अध्याय नंबर 6 के पैरा नंबर 3 में आता है, जगत निर्माण करता विश्वकर्मा परब्रह्म ने अपने 5 मुखों से 5 ब्राह्मण उत्पन्न किए। जब विश्वकर्मा भगवान स्वयं ब्राह्मण के पुत्र थे, उन्होंने अपने मुख से 5 ब्राह्मण उत्पन्न किए, तो विश्वकर्मा लोग भी वंशज ब्राह्मण ही हुए। इसी प्रकार स्कंद पुराण के अध्याय 7 में स्पष्ट रूप से लिखा है, मनुर, स्रष्टा, शिल्पी और देवज्ञ पांचों मुनीश्वरों को गर्भ से उत्पन्न श्री विश्वकर्मा जी के द्वारा किया गया, इसलिए इस श्लोक में इसका जिक्र आया है। इसी तरह स्कंद पुराण अध्याय 6 में आया है कि मनु लौह कर्म के आचार्य थे, मैं काष्ठ कर्म के आचार्य, स्रष्टा ताम्रकर्ण के और आचार्य, शिल्पी शिला कर्म के आचार्य और देवज्ञ सुवर्ण कर्म के आचार्य थे। इस प्रकार वे 5 ऋषि पंच महायज्ञ करता है, ऐसा स्कंद पुराण कहता है। किसी ने स्वर्ण का व्यवसाय लिया, किसी ने तांबे का,
किसी ने काठ का, किसी ने लौह का और किसी ने शिल्पी कला का लिया, लेकिन वो हैं ब्राह्मण। अब पांचाल्य ब्राह्मणों के जो वैवाहिक संबंध है उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे स्कंद पुराण अध्याय 6 में स्पष्ट रूप से लिखा है। अंगिरा मुनि की पत्नी कांचना विश्वकर्मा जी के सुत मनु को ब्याही, पराशर मुनि की पुत्री सुलोचना विश्वकर्मा जी के सुत मय को ब्याही, कौशिक मुनि की पुत्री जयंती विश्वकर्मा के सुत स्रष्टा को ब्याही, भृगु महाराज की पुत्री करुणा विश्वकर्मा जी के सुत शिल्पी को ब्याही, जैमिनी मुनि की पुत्री चंद्रिका विश्वकर्मा जी के सुत विश्वरूप को ब्याही गई। इन्हीं से विश्वकर्मा का वंश बड़ा जो परंपरा से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे भारतवर्ष में इन्हें ओबीसी की संज्ञा दी है और नेपाल में इन्हें शूद्र की श्रेणी में रखा गया है। मित्रों, ये वास्तव में ब्राह्मण हैं। लोहकार, काष्ठकार और शिल्पी ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का वर्णन मनुमय, अंगिरा, भृगु आदि के वंशज हैं। इसके पहले मैंने ब्राह्मणों की वंशावली पर एक विस्तृत वीडियो बनाया है, कृपया उसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी पाएंगे कि मैंने कितना गहन शोध किया है। उसी तरह मैंने इस पर भी शोध किया है। अनेक प्रकार की मूर्ति, मंदिर आदि शिल्प कर्म के जो ज्ञाता पांचाल ब्राह्मणों को सदा विश्वकर्मा का स्वरूप मान करके ही पूजना चाहिए। और यह चीज़ लिखी गई है हमारे स्कंद पुराण ब्राह्मण खंड शिल्प शास्त्र से शिल्प पूज्य विधे में कि जैसे हजारों शूद्रों की समानता में एक विप्र यानी ब्राह्मण पूजनीय होता है, वैसे ही हजार विप्रों की समानता में एक शिल्पी ब्राह्मण यानी विश्वकर्मा ब्राह्मण पूजनीय है। अर्थात इस स्कंद महापुराण के अनुसार जो विश्वकर्मा ब्राह्मण है वो सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि बाकी भी जो है उनके समानांतर हैं, लेकिन उनमें जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। यह ऐसा जो है, आप इसके लिए ब्राह्मण, मार्तंड और दूसरे जो है स्कंद पुराण का अगर आप व्यापक अध्ययन करेंगे तो आप इसकी सत्यता को परख सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा जो मैंने शोध किया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड राधा कृष्ण संवाद अध्याय 7 में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी से कहते हैं कि हे परम सुंदरी, पापों का विनाश करने वाले पुण्य रूप वृत्तांत को सुनो। यहाँ भी उन्होंने विश्वकर्मा जी का जो है बड़े श्रद्धा के साथ नाम लिया और उन्होंने बताया है कि इंद्र आदि जब प्रसन्न होते हैं और उसके बाद उन्होंने अपने मधुर वासन से माने प्रार्थना में रूप हो करके विश्वकर्मा जी का आह्वान किया, उनकी स्तुति की और उनका पूजन किया और उनके लिए जो है अच्छा निवास स्थान बनाने के लिए कहा। तो इंद्र देवता ने भी भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया जो कि ब्राह्मण हैं। इसी तरह सनकादिक ऋषियों का प्रसंग आता है। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमारे आईफोन में 15 मिनट का वीडियो भी अपलोड करने में बहुत परेशानी होती है। कल मुझे एक वीडियो बहुत अधिक तरह से काट काट करके बनाना पड़ा। इसके अलावा पद्म पुराण भूखंड में भी जो है जो विश्व ब्रह्म कुलोत्साह से मैंने उद्धृत किया है। यहाँ भी जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इच्छानुसार शिव मंदिर और सुवर्ण रत्नादि से अलंकार प्रस्तुत करने के लिए मनु, मैं, स्रष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ इन 4 पुत्रों सहित भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया है। भगवान शंकर ने उनका पूजन किया है, भगवान श्री कृष्ण ने उनका पूजन किया है। श्री रामचंद्र जी ने भी विश्वकर्मा जी की पूजा की है। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है विश्वकर्मा जी की पूजा की और उनसे ये आग्रह किया कि वह उनके लिए पुनः लंकापुरी को पुनः स्थापित कर दें अच्छे रूप में। इसी तरह विश्वकर्मोपनिषद, ये विश्वकर्मोपनिषद का अंश मैं आपको बता रहा हूँ बहुत संक्षेप में।
मैं सबका जो है पूरा शोध करके लाया हूँ, ताकि किसी को इसमें किसी तरह का, ये देखिए मैंने जो भगवान श्री कृष्ण और राम जी ने जो जिस तरह विश्वकर्मा जी की आराधना की, उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं प्रमाण के साथ जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें बड़ा तथ्य रखता हूँ, ताकि उसकी कहीं कोई काट ना हो, और मैं बहुत संक्षेप में इसका वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ भी जो है उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जी की पूरी तरह से आराधना की है, और उनके महत्व को, ब्रह्म तत्व को बताते हुए उनकी प्रशंसा की है। ये जो है विश्वकर्मा जी का जो है पूरा जो है वृत्तांत मैंने इसको शोध किया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कोर्ट ने भी जो है विश्वकर्मा ब्राह्मणों के हक में, न्यायालय ने भी निर्णय दिया है, इसको भी आप देख लें, और इसका भी मैं बहुत संक्षेप से आपको जो है बहुत नट शेल में इसको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको इसलिए जो है इसका वो पूरा आपके इसमें इस तरह दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए आपको जो है स्पष्ट लिखा है कि प्लीज रेफर बिलो लिस्ट ऑफ जजमेंट ऑफ डिफरेंट कोर्ट प्रोवाइडिंग विश्वकर्मास आर ब्राह्मण विथ वैदिक इम्पोर्टेंस. Vishwakarmas are proved in different court of India that they are Vedic Brahmans with Veda, Upanishada and Brahmans as a evidence. So many court gave a judgment that nobody should insult Vishwakarmas while trying to prove them not Brahmans. इस तरह जो है मैं आपको बहुत हल्के में, मतलब बहुत नटशेल में आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। तो इस तरह जो है जजमेंट दिया है, और चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट अदालत कोर्ट जजमेंट इन द ईयर 1814 इज विश्वकर्मास आर द रियल ब्राह्मण्स, जो है सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण की उपाधि जो है कोर्ट ने दी है। अनेक एविडेंस वगैरह प्रस्तुत करने के बाद ये कोर्ट का फैसला है। उसमें उन्होंने जो विश्वकर्मा समाज के ब्राह्मण, उन्होंने सारे एविडेंस रखे कि किस तरह उनका जो है प्रादुर्भाव हुआ और किस तरह जो है पुराणों में उनका प्रसंग आया है। तो आज जो है उनको कोर्ट ने इस चीज़ को स्वीकारा है, और उसके लिए जो है उन्होंने पूरा जजमेंट अपना दिया है। इसके अलावा अनेक कोर्ट का जो है वृत्तांत है। चेन्नई हाई कोर्ट जजमेंट इन द ईयर 1885 इज विश्वकर्मास कैन एंटर इनटू एनी टेम्पल्स गर्भालय टू परफॉर्म अर्चना एंड अभिषेका. दे हैव दैट राइट एंड नो बडी शुड स्टॉप देम. उनको लोगों ने ओबीसी और शूद्रों की तरह जो है ट्रीट करना शुरू किया था, लेकिन उन्होंने इसको प्रूव किया और इसको पाया, जजमेंट ने भी, कोर्ट ने पाया कि ये रियल ब्राह्मण है और ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है विश्वकर्मा। तो आज जो विश्वकर्मा टाइटल लगा करके ओबीसी में है, उनके विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन विश्वकर्मा जो ब्राह्मण है वह उन्हीं मैथिली, काम्यकुंज, पांचाल और अन्य ब्राह्मणों की तरह श्रेष्ठ है। बल्कि पुराणों के हिसाब से विश्वकर्मा ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा जो है हमारे उपनिषदों में, हमारे तरह तरह के जो ग्रंथ हैं उनमें आया है, और इसमें सारे जजमेंट्स हैं, अलग अलग कोर्ट्स के जजमेंट हैं जो अलग अलग कोर्ट ने दिए हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अगर इस पर भी कोई संदेह करे तो बड़ा दुख होता है। मित्रों, इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर उंगली रख के इसे आप एक्टिवेट करें, ताकि आपको हमारे आने वाले समस्त वीडियो निःशुल्क सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। मित्रों, मैं आप लोगों के अनुरोध पर अच्छी जानकारी, अच्छी वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको मेरी ये जानकारी, वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अवश्य लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों ग्रुपों में इसे आप शेयर करें, ताकि जनमानस इसका लाभ ले सके। माता रानी आपको, आपके परिवार, आपके बच्चों के साथ सदा ही हंसता, मुस्कुराता और प्रसन्न रखे। माता रानी के दिव्य तेज का ध्यान करते हुए, उनको सादर नमन करते हुए इन शब्दों के साथ अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। जय माता दी।